यहाँ बातचीत कम लाड गणा होया करा है, कि यहाँ बातचीत कम लाड गणा होया करा है। और हरियाणा था हमारा चाह बहुत गणा होया करा है। किस चीज़ का चाह भला? कि दादा गेल बैठ कर आँख से ठट्ठे करने का, मैच काटन खतर डूंगे जोड़ के मैं बढ़ने का, शकल देख का गांव का नाम तक बताए ध्यान, ईसा टैलेंट कड़ा पावा है तेरा के फायदा इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने का। इसी रे मेरा बंदड़ी आवेगी गामियो खड़ा लखावे सारा, मन रांडा रांडा जो कया करें थे सबने बेरा पाटेगा, मेरे कैसड़े पे देख लियो यो सारा गाम रे नाचेगा। मेरा बाण ने सिखावे संस्कार और दूसरे की बाण ने ये सौदा कवे, गाम की रा गाम मेरा मारा साले जारी मन्ने बिगड़या होया और बोधा कवे दल सारे के दो बालक है इसका बोया को नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे। ए दो थोड़ी भाई भाई पंडित न कहा कर दे, ब मरिया पर भी कौन छोड़ा है, भाई ब्याह में भी कौन छोड़ा है, भाई यू पंडित भी डाकी लिख दिया। करनी पड़ेगी मुलाकात तेरे तय और पूछना पड़ेगा तेरा के हाल से, सारी सारी रात अज फैर होएंगे मह बन के तू निकली किसे का काल से, सारी सारी रात अज फैर होएंगे मह बन के तू निकली किसे का काल से। कि जो तुम बैठकर अपने दोस्तों के घर में निगाहें ऊंची उठा लेते हो, अपने दोस्त की बहन को पे तुम नजरें गंदी डाल लेते हो, इसकी तुम्हें जो सज़ा मिलेगी वो तुम जहन में सोच भी नहीं सकते। अरे तुम बन जाना एक दिन अमीर इंसान भी, पर पहले तुम मेरी नज़रों में तुम इंसान भी हो नहीं सकते। कि बहारें तो बहुत आती है फूल कहाँ खिलते हैं, कि बहारें तो बहुत आती है फूल कहाँ खिलते हैं, लोग हाल चाल तो पूछ लेते हैं पर गले कहाँ मिलते हैं। सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारा की राम राम। आपने हरियाणा के अंदर डीजे के ऊपर एक चढ़े का गाना देखा होगा, बजदा भी सुना होगा, आप नाचे भी होगे, आप नहीं आपने आपके घर के भी नचाए होगे, कया होगा भाई इसका बढ़िया गाना नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर आपने मैं बता दूं, नरवाना की धरती की पास तूफान आने वाला है कुछ टाइम के अंदर है, टाइम लग सका है महीना 2 महीने, लेकिन तूफान इतना भयंकर होगा भाई बड़े बड़े जो ये रूख होया कर है नहीं, शायद वे भी रुड़ जो उस तूफान में। आप समझ सको मैं रूख किस्ती कहूँ आज। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। भाई साहब जो कर मना कया ही भाई, आज तो आपने परिचय खुद देना पड़ेगा एक बार। हाँ भाई देना पड़ेगा अभी तो। हाँ बताओ आपका परिचय। भाई मेरा नाम है मनोज नैन, गांव करमगढ़ भी हो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आपका परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र नैन है भाई, गांव करमगढ़ है, मनोज का छोटा भाई। छोटा धनु साकी भाई हो? हाँ धनु सगे भाई। फिर तो भाई टहल का ही माचा हरियाणा के अंदर भाई एक भाई और बैठा है, देखते जो सा वीडियो देखने लग रहा है नहीं उस पर भीड़ दे शहर बना देगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका परिचय। भाई मेरा नाम अमरनैन है और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर राइटर में नाम करता है मशहूर हूँ थोड़ा बहुत जितना भी हूँ। आप इनके फ्रेंड हो या फिर भाई? हाँ भाई मैं भाई ये हाँ चुकर द्रोदी गांव में तही करमगढ़ गांव बना है, चुकर हमारा जो पन्ना पत्ती थी उसमें तही करमगढ़ बना है, तो एक के गांव के एक के सिस्टम था। भाई इतना तकड़ा शायर है, बैठे बैठे शायर बनाए दे है, 2-3 तो मेरे पे ही बनाए दिए भाई। चाह पीऊँ था उसे टाइम बनाए दिया भाई, इतनी हंसी आएगी बीच में धरनी पड़ेगी। थोड़ा हाँ जी करिए दर्शकों खातर हिंदी में थोड़ी लाइन हिंदी में कहना चाहूँगा कि बहारें तो बहुत आती है फूल कहाँ खिलते हैं, कि बहारें तो बहुत आती है फूल कहाँ खिलते हैं, लोग हाल चाल तो पूछ लेते हैं पर गले कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल आज वो सही टाइम आ रहा है भाई, हाल चाल तो आप मोटरसाइकिल पर चलते नहीं पूछेंगे फलाने दिखड़े क्या कहना भाई हो भाई ठीक ठाक है, लेकिन वह जमाना गया भाई उतर के ना पे गले लगा कर दे आदमी ना आदमी चाह कर दा। लेकिन भाई साहब एक बात है हरियाणा के अंदर है कि भाई सब तो बड़ा बैरी कौन बोले माँ का जाया, हकीकत है आज कहावत भी है भाई। आप दोनों में इतना प्यार कैसे? पहलो हाथ रोई माओ 3 भाई हैं भाई सगे। 3 भाई? बिचला भाई बाहर जा रहा है, तो छोटा में छोटा है, मैं बड़म बड़ा हूँ भाई। भारत बीच में ऐसी कोई बात है को नहीं, मेरा जीवन लगता त्रिमूर्ति हो। हाँ त्रिमूर्ति ले ले त्रिमूर्ति हो। कोई फिल्म काटने की तैयारी पर वो त्रिमूर्ति है भाई ना ऐसा कुछ मूड को नहीं भाई। ये बाप ने भी बहुत तेरी बाट देख ली भाई, छोटा भाई राइटर है, बड़ा भाई सिंगर है, घर है स्टूडियो खोलने की तैयारी है, अरे इतने भयंकर गाने रिलीज होने वाले हैं कि आप देख कर ना खुद हैरान हो जाओगे कि भाई
को जमींदार के बालक है, इतने धाकड़ धाकड़ गाने विदेश के है। आपने केपी कुंडू के सुने होंगे, बिंदर तनोदा के सुने होंगे, केडी के सुने होंगे, लेकिन कुछ तो खास बात इनमें भी है। भाई साहब कुछ सुनाइए, एक दो चार बोल आपके। कौन सा गाना सुनाऊंगा? मैं सुना दे। हीरे 5-5 की काया गल में पहरा काला डोरा, पैरा में जुती जिंदगी पाव सब तह न्यारा टोरा। हीरा जब वगाल में आवेगी कति हो जागा चाड़ा, इसी रे मेरा बंदड़ी आवेगी गामियो खड़ा लखावे सारा। मन रांडा रांडा जो कया करें थे सबने बेरा पाटेगा, मेरे कैसड़े पे देख लियो यो सारा गाम रे नाचेगा। मन रांडा रांडा जो कया करें थे सबने बेरा पाटेगा, मेरे कैसड़े पे देख लियो यो सारा गाम रे नाचेगा। ट्रैक्टर पे बैठे न जब काला दूध प्यावेगा, इसी रे मेरा बंदड़ी आवेगी गामियो खड़ा लखावे सारा। ले भाई, जिसका ब्याह नहीं हो रहा है नी, और वही ब्याह की तैयारी में है, वो उसका तो मन मुझमें फूल है खिल गए वैसे, वो मेरा तो लिया। लेकिन भाई का गाना सुनकर नैनू लगा भाई उस टाइम नहीं भाई आज होना चाहिए था, यो गाना डीजे पर बजना चाहिए था। भाई साहब आप इसके राइटर आप हो? हाँ भाई, इस तरह चालियाँ की बात की होगी। भाई लिखा है, भाई गावा है, घर आए सारा सौदा। कोई और भी लिख रखी है? लिख रखे हैं भाई, बहुत सारे गाने लिख रखे हैं, 20-25 गाने लिख रखे हैं। 2-3 गाने आ भी लिए, और भी आवेंगे। इनकी रिलीज कद करो हो? रिलीज भी करेंगे भाई जल्दी है। भाई इनती मारती फोन में तो सुनाए दिए इतने, भाई यो न्यूज़ है यो न्यूज़ है, लेकिन वह मजबूरी मेरी भी हो रही है, क्योंकि मैं लीक नहीं कर सकता उसका पहला। सुनाओगे तब मैं जरूर। हाँ जरूर सुना भाई। भाई अपन इस दुनिया में के कमाना है के नहीं, के है कुछ नहीं, उसके बारे में थोड़ा अपन है भाई, बंदा लेके के जावे है लिया के है, तो उसके बारे में लिखी थी एक लाइन। एक अंकल जी अपने डेथ हो गई थी, वहाँ पर गए थे, उसके बारे में लिख रखी है 2 लाइन। भाई सुनाने तो पहला एक बात मेरी भी है भाई, भाई पंडित न कहा कर दे, वह मरिया पर भी कौन छोड़ा है, भाई ब्याह में भी कौन छोड़ा है, भाई यू पंडित ते भी डाकी लिख दिया भाई अर्थी पर जा रहा थोड़े गाना बना लिया, बना के लिया भाई कलाकार और या राइटर की सोच हो है कि वो हर ने चीज ने नजरिया अपना ते देखा है, अपनी एक कला ते देखा है जोड़ा है, बिल्कुल। तो अपने अंदर एक चीज धुन बन जा है, उसके बारे में कुछ लिखा था थोड़ा अर्थी देखी जब अंकल जी का दाह संस्कार पर गए गाँव बोली खेड़ी में, तो उस पर लिखी थी एक लाइन है छोटी सी। सुनाइए भाई। किस बात का है करना घमंड बाहर है, जब धरती पे कुछ नहीं है अपना, बोल चाल अपनी रे गेल जावेगी, बड़े बुढ़े आगे सिर ने रे नीचे रखना, जोन से कवें से तने कुछ ना करया, टेम आप रे बता दे पैर कित है जमाया, मेरी अर्थी का पाछाली भीड़ देखिए, मैंने जिंदगी में के कुछ है कमाया, मेरी अर्थी का पाछाली भीड़ रे बतावे, मैंने जिंदगी में के कुछ है कमाया। बिल्कुल भाई साहब, आदमी खाली हाथ हो खाली हाथ जाओ है, भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। आदमी का उसे दिन बेरा पटा है जिस दिन उसका अंतिम संस्कार वाला दिन अर्थी के पीछे भीड़ हो है, उस भीड़े तो अंदाजा लगा इसके बाद आदमी ने के कमाया और के खोया है। तो भाई तो 1-2 गाने और सुनाएंगे जो आने वाले टाइम में रिलीज होने वाले है, सिर्फ सुनाएंगे भाई 2 लाइन सुनाइए भाई। एक भाई है अमर भाई का लिखा है गाना भाई, तो गाना लेडीज सिंगर है, उसका नाम तो पता नहीं, मेरी कोई बात नहीं भाई, सीक्रेट रखेंगे उसने भी। मन रहना था सुधा तने रहन ना दिया, मार दिया रे पजेबा की मैं झणकारा ने, सूट तेरा फैल करा रेड सी फोन ने, होश रह बुलाए इन स्टेट वाला ने, करनी पड़ेगी मुलाकात तेरे तय और पूछना पड़ेगा तेरा के हाल से, सारी सारी रात अज फैर होएंगे मह बन के तू निकली किसे का काल से, सारी सारी रात अज फैर होएंगे
मह बन के तू निकली किसे का काल से। स्क्रिप्ट राइटर आप हो? नहीं, अमर भाई है। अमर भाई है। भाई साहब ये इतना धाकड़ गाना की सोच कहाँ से? बस भाई ऐसे ही जो कर आप किसी भी चीज़ ना देखा नहीं तो एक राइटर का अलग नज़रिया वो है। तो इस सॉन्ग का यू रिलीज भी हो जाएगा, MP3 भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा। इसका भाव शायद लोग फिर भी नहीं समझ पाओगे। इस सॉन्ग की शुरुआत हो रही है निच्चर है पैरंत है जो कर भाई इसमें शुरू में कहा गया है मना रहना था सुधा तना रहन ना दिया, मार दिया पजेबा की छनकारना। पजेबा तो शुरू है गाना कि मार दिया पजेबा की छनकारना, सूट तेरा फैल करा रेड सिफोन है। फिर सूट पैगी बात पैर चलती चलती सूट है एक रेड सिफोन वर्ल्ड की सबसे महंगी ड्रेस है उसका कंपेयर करके है भाई। सूट तेरा फैल करा रेड सिफोन है और हौसला बोला इन स्टेट वाला ने। फिर बाड़ा तक पहुँच गई बात नीचे है हौसला बोला इन स्टेट वाला करनी पड़ेगी मुलाकात तेरे तो और पूछना पड़ा तेरा के हाल से है। सारी सारी रात आज फैर होंगे बन के तो निकले किसी का काल से। भाई साहब आप काम क्या करते हो? मैं भाई एक अपना सबसे बढ़िया काम है ठाली रहने वाला, ठाली वही रहने कर रहा वाला? बस। खेती ठाली का काम है, इसमें कोई धंधे रह रहे यहाँ से। खेती हाथ की ठाली कटाई, वर्गी होगी खाली है। वर्गी हो रही है भाई जमा। भाई साहब एक थोड़ा आप किसान हो जाए। किसान पर लोगों ने बहुत गाने बनाए हैं, सुने भी होगे आपने, देखे भी होगे। खूब गाने बनाए हैं, खूब रुपये कूटे हैं, कूटे हैं। लेकिन जिस टाइम किसान ने उन सारे कलाकारों की जरूरत हो है तो उनके फेवर में क्यों नहीं आते? भाई इतना सवाल लेना बड़ा पूछ लिया अपन तो। मित्र सही बताऊँ बात है, अपने मित्र नॉलेज को नहीं चीज़ा बारे में सही बताऊँ बात या क्योंकि मैं इस दुनिया का बहुत दूर हूँ भी। इससे आदमी आता है भीड़ भाड़ता है, आप एक अलग गांव में रहना पसंद करा भी हो, ना ज़्यादा टेंटा में सुन दिया अपन भी हो, ना घनारा फेम फाम की भी, ना घना रुपया दिल की जरूरत भी। वैसे इतना का अपने 2 लड़के हैं, 2 छोटा भाई के हैं, 2 इसके हो जाएंगे, इनका गुजारा कर लिया पे इतना के बहुत है मेरे भाई। सारे के दो बालक है इसका भी होया को नहीं हो हो जाएंगे जगह। ए 2 छोटे मतलब आपका बेबे नहीं है जी, कोई बेबे पे भी सॉन्ग निकाल लिया आपने थी कोई लिखा हो? भाई नू स्पेशल बेबे पे तो कौन लिखा जो कर ईब चल रहा है यो सिस्टम। लोग दूसरे ही बेबे ने अपनी बेबे ने समझते नहीं एक। हाँ तो उस पर छोटी सी लाइन भाई ने सुना दूंगा मैं। सुनाइए भाई। रखी है मैंने, एक सेकंड भाई निकाल लूँ मैं। पोज कर दी भाई, जब तक भाई काटा है इतना है, भाई के शायर सुनागे। अरा तरा काल जायल जेगा ठंड में पानी लांदे, ठंड में पानी लांदे किसान का जुनून देख का है। तमें जाड़ा ना बीच लोगे कसी दाती के गाय में लिकड़दा खून देख का है। मौसम की मार खत्म कर देगी फसलाना है, कर्जा बढ़ता जाओगा खाद बीज और स्प्रे आता है। वो फिर भी नु कहोगा हौसला आता है, वो फिर भी नु कहोगा भगवान अगली बार देगा। हरता में तारा मुंह बंद हो जाएगा उसके हौसलियाँ का, उसका सब्र के हौसलियाँ का उड़ान देख, उसके सब्र के हौसलियाँ की उड़ान देख का। बिल्कुल भाई, भाई ने भी सही कहा है कि आने वाला टाइम है जो किसान को ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा, खाद बीज इतने महंगे हो जाएंगे। लेकिन किसान एक ऐसी चीज है, बस कितना ही कर्जा हो, कितना ही दुख हो, कितनी ही परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो जो भाई, फिर भी देश का पेट भरेगा भाई। ऊपर वाला पर भरोसा जरूर उसते भाई, कल नहीं जा अगली बारी जरूर देगा, लेकिन देगा ऊपर वाला। कट लिया भाई। हाँ भाई सुना अभी। यो जुकर भाई आजकल चल रहा है दुनिया में भाई। आपकी बेबे बेबे है, दूसरा ही बेबे अलग तरीका था सोचा लोग। तो उस पर थोड़ी ही लाइन लिखी थी। अपनी रे बाण ने सिखावे संस्कार और दूसरे की बाण ने ये सौदा कवें। गाम की रे गाम मेरा मारा साले जारी, मन्ने बिगड़या होया और बोधा कवे। दलिया की गेल ना विचार मिले मेरे, जो भी कहना हो रहा पता मुँह पे कवा। फुकरी ना कदे तेरा यार मारता, बोले बाबा की दया तापा मौज मरवा। यो गाना लिखा गया था भाई, इबे कंप्लीट नहीं है, आगे आने वाला टाइम में टाइम में रिलीज होगा, कंप्लीट भी करांगे और करांगे रिलीज भी करांगे। हाँ भाई जरूर। तो भाई आपने दन्नू भाई तो देख लिए, एक राइटर एक सिंगर है, ठीक है। जो तीसरा भाई है दिखा दे भाई एक बारी। भाई बैठे बैठे न्यू को नहीं बेरा, 200 शायर सुनाए देगा, 2000 सुनाए देगा, कितने सुनाए देगा। ये भी इसकी कलाकारी जरूर देखेंगे। वो ये भाई थोड़ा हुराना है भाई, सिर्फ हूँ मैं भौंकने लग रहा हूँ भाई। ये शायर सुनाए देगा कि मैं
ना भाई देख ले तो जमा के देख ले और के कैश का मारो डायरेक्ट ऑन कैमरा चीज है सारी। ठीक है सुना भी भाई बोल क्या कोई भी एक सजीव सबसे निर्जीव पहला तो भाई आज कल सारे आशिक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई भाइयों का दिल टूटा बैठा है उन पाण पे। भाई देख दिल टूटा के मैं तो यार दिल टूटना भी गलत मानूँ या मोहब्बत भी कहे जाए मोहब्बत का नाम भी मोहब्बत नहीं रह रहा नु कहे ना भाई प्यार तो प्यार रहे नहीं। नो इसमें एक दो हिंदी की लाइना का माध्यम तक कहना चाहूँगा हरियाणवी में कुछ आओगे हरियाणवी में भी हो जिले समझण में तो कि तो बुरा सा लग गया यू सुनना मैं कि तो यू बुरा सा लगन लग गया सुनना मैं कि और कोई उलझा पड़िया मोहब्बत बुनना मैं। तो आप देखा जड़ा जड़ा भी जाऊँ 2 लाइन की शायरी हो है आज 2 लाइन में कहा है बस जड़ा देखा वो कोई वो भी प्यार 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 यार ईशा के प्यार हो गया। अपना एक छोटी ही बात और कहूँगा इसका माध्यम था सारे नु कह दें भाई मैं इसका प्यार करूँ सॉरी का मामला मैं भाई मैं प्यार करूँ मैं इसकी नहीं छोड़ सकता इस बिना नहीं रह सकता। अगर आप प्यार की परिभाषा देखो मेरा नज़रिया था शायद आपका नज़रिया अलग भी और उसका दर्शकों भी अलग हो उसका है। अपन कह दें भाई प्यार खतरा आप सब कुछ कर सका आप जितने भी मौजूद है इस टाइम लोग बैठे हैं सब नू बेरा भाई अपने जो दादा दादी होए अगर आपके जीवित हैं तो जो कर अगर आपके मम्मी पापा होए अगर उनमें जीवित है अपन सबना नू बेरा भाई उन्हें अपना तो पहला मराएंगे बेरा है बिल्कुल। कौन सा ऐसा आदमी है जो भाई अपने परिवार ना अपने माँ बाबू ना 1 घंटा फालतू बैठा उनका लवा जाएगा भाई उनकी बात सुना है उनकी टाइम देवा है अपन प्यार की बात तो करा। एक छोरी बात से मोटरसाइकिल लेकर नरवाना में इतना दिखा दूँ गेड़े मारते सोरे सारा दिन फिरे जाऊँगे क्या उन तीनों बेरा है भाई एक टाइम का बाद ये इतना उरा दिखने बंद हो जाएंगे इस धरती पर नहीं रहेंगे। क्या कोई आदमी इतना हौसला करा है भाई आज मैं वक्त जाऊँगा अगर हाँ कॉलेज तक सीधा स्कूल तक जाऊँगा उनका गला जाकर बैठ कर पर्सनल बतलाऊँगा पूछूंगा क्या यह चीज़ प्यार नहीं है क्या उनका प्रति उनका प्यार युवक नहीं बनता भाई उनका माँ बिल्कुल भाई सही बात को है जो अपने माँ बाप है दादा दादी है जिस टाइम वो जिंदा रहा है आप उन तक दूर हो वहाँ कोई छिदा माड़ा बाड़ा किसा होगा भाई उन तक बैठ कर न वारी सवेरी उनका हालचाल पूछा है। जिस टाइम बंदे कामयाब हो जाए नी तो उन तक कटन लाग जाए दूर लाग जाए होना जिस प्रकार उनकी डेथ हो जाएगी सौरग सिधार जाएगी मैं उसे टाइम फोन ना पर देख लियो स्टेटस मिस यू पापा मिस यू मम्मी 6 दिन तक मैं स्टेटस चल लगे। अगर भाई वो 6 दिन भी प्यार तय उस टाइम उनकी जिस टाइम सौरग सिधारण की टाइम आव है प्यार तो 6 दिन भी दे देनी तो माता पिता की भाई आत्मा ठंडी हो जाए। भाई ये बात कहन में सुनन में सुतरी लगा है लेकिन वह करदा कोई को नहीं। वह कोई और नया शायर तैयार कराया हो फिलहाल इब्बे भाई क्या पकड़नी कोई एक भी शब्द बोल किसी भी चीज़ पर मैं तुरता फुर्ती कर दूँ सजीव निर्जीव किसी में भी चीज़ हो कुछ भी हो राजनेता भाई देखा नु कहे ना भाई राजनेता जैसा तो मेरे हिसाब तक कोई धंधा ही बहुत गंदा है कि हमने लुटना तैयार है बैठे बड़ी बड़ी गद्दियाँ पे कि हमने लुटन में तैयार हैं बैठे बड़ी बड़ी गद्दियाँ में ये लाकड़ी भी गई थी हमारे जंगला में तक कटका सजी थी उनके बहुना में ओका कि भाई देखो मैं खुद नशा पता कुछ भी नहीं करता हालांकि हरियाणा में आए पासे आम सी बात कह दें भाई ओका तो पीना ज़रूरी है फिर भी चलो भाई मैं पींदा को नहीं बाकी जो पीवा है कि जो होके की घूंट का स्वाद है वो सिर्फ मज़ा ही नहीं देता है अंदर की गहराइयों में जो तुम्हारी आत्मा बैठी है सिधारे हुए उस तक सुकून पहुंचा देता है। यूँ तलब तुम्हें लगती है हर 5 मिनट बाद हुक्केगी तो समझ लेना ये नशे की तरफ तुम्हें गहरात में ले जाता है। यूँ ही चसक धुएँ की आज धुक्के से चली है ये कभी ना कभी सुल्फे गांजे की तरफ बढ़ता हुआ गहराइयों की तरफ अपने अंदर ही एक दिन आदमी को समा लेता है। धोखा कि धोखे खा के सिक्का आदमी उड़ना एक दिन है कि धोखे खा के सिक्का आदमी उड़ना एक दिन है इबे चलिया है नया नया बिना ठोकर खाए तू बन जाएगा बड़ा यू महल जिसा घमंड तेरा क्यों बनया। ईमानदारी कि ईमानदारी कहाँ जिंदा है आजकल रिश्तों में हर कोई लगा है साजिशें बुनने में कि हमें तलाश है उस ऐसे दोस्त की जो बेवजह रिश्ता निभाए हमसे। हम चलेंगे भीड़ बनकर तुम्हारे साथ भी पर तुम ईमान वाली बात को जिंदा करके लाओ हमारे सामने पेश करो उन मजदूरों को जिन्होंने बेईमानी सिखाया। ईमानदारी का जो ये पहले बर्तेवा था एक दूसरे के साथ उसको किसने भुलाया। भाई सब जो आज का टाइम है यारी
सिर्फ यारी यारी नहीं, यारी के अंदर गद्दारी बहुत करा है। इस पर आपके क्या विचार? भाई देखो सबसे आरामी बात तो है ये यारी में गद्दारी भी नहीं। हरियाणा में तो देख हरियाणा पवित्र मानना चाहिए करता यारी दोस्ती का तरह जुबान का धन ना सबसे बड़ा धन कही करें यार। आजकल तो यारी भी गद्दारी नहीं जारी भी चल रही है कि जो तुम बैठकर अपने दोस्तों के घर में निगाहें ऊंची उठा लेते हो, अपने दोस्त की बहन को पे तुम नजरें गंदी डाल लेते हो, इसकी तुम्हें जो सज़ा मिलेगी वो तुम जहन में सोच भी नहीं सकते। अरे तुम बन जाना एक दिन अमीर इंसान भी, पर पहले तुम मेरी नज़रों में तुम इंसान भी हो नहीं सकते। भाई सब शायर लिखा है या फिर एक सॉन्ग भी आया है आपका? भाई देखो कोई मैं और सॉन्ग भी के? और सॉन्ग भी हैं, आगे आने वाले भी हैं। मैं 2009 तक पहला शायरी लिखे करता, खासकर मैं थोड़ा प्रभावित था क्योंकि देखो एक या भी कमी रही है अपना। देखो मैंने अपनी धरती का बहुत लगा हरियाणा था। इबन खरे भाई नु कह दें भाई हिंदी में बोल रहा है, सारी हिंदी में को है शायरी, तो मैंने हिंदी में सीखी है भाई शुरू में। 2009 तक मैं लिखूँ शायरी। मुंशी प्रेमचंद मेरा खास मतलब अपना लाइसेंस भी हो करता किताब में हरियाणा असले उसमें, उसका थोड़ा इंस्पायर होया था क्योंकि उसकी अपनी बहुत गरीबी मार बहुत डाउन टू अर्थ बंदा था। उन्हें कदे खुद पर खर्च नहीं कराया। आज़ादी का टाइम में भी उसने जो पीछे मिले करे थे नहीं, वो अपने दवाई लेने की बजाय एक सरस्वती पब्लिकेशन का नाम था प्रेस चलाया करता, उसमें क्रांतिकारी लिखे करता ताकि लोगों में भाव ना जागा। उससे इंस्पायर होकर मैंने शुरू करी थी है शायरी लिखनी। उसके बाद मैंने भाई सॉन्ग लिखे। और एक मैं हरियाणवी थोड़ी ही कविता कहना चाहूँगा। अपना जो हरियाणा का किसा मोल है जो एक्चुअल में वो एक करदार होना चाहिए, उस पर मैंने कुछ लाइन है। यहाँ बातचीत कम लाड गणा होया करा है कि यहाँ बातचीत कम लाड गणा होया करा है। और हरियाणा था हमारा चाह बहुत गणा होया करा है। किस चीज़ का चाह भला कि दादा गेल बैठ कर आँख से ठट्टे करने का, मैच काटन खतर डूंगे जोड़ के मैं बढ़ने का, शकल देख का गांव का नाम तक बताए जहाँ ईशा टैलेंट कड़ा पावा है, तेरा क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने का। भाई साहब आप भी एक राइटर हो। जी भाई। आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम दिया, वो भी एक राइटर राइटर थे, बहुत जानी जानी मा- हस्ती थी वो तो। लेकिन वह एक दुर्गति भी है भाई साहब। आज वो फेमस है वो बंदा, आज बहुत सारी पब्लिकेशन उसकी बुक बेच रही है। एक टाइम पर उस बंदा भी इलाज के रिपीन थे, किसी ने उसकी कदर नहीं रही। लेकिन भाई साहब उन राइटर हमारा आज के राइटर में डिफरेंस क्या है? भाई देखो अगर आप देखा हर चीज़ के दो पहलू हैं। अच्छे अर्थ फील्ड में किसी भी फील्ड में देखा आप सिंगिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, या मूवी है, मेकिंग है, कुछ भी डायरेक्शन है, तो दो तरह के लोग हैं। एक तो वह हैं जो संस्कृति ने बचाने की ओर में लग रहे हैं, एक वह हैं जो उसकी खोना चाह रहे हैं। यानी एक तो चाह भाई रहते रहते आज मैं कुछ ना कुछ बन जाऊँ, ठीक है, उसका चक्कर में चाहे मना कुछ भी करना पड़ जाए। अगर आप कड़ियाँ खड़े होगा गाल दे दोगे तो उसका बीड 200 बंदे हो, एक बार आपने कुछ भी गाली दोगे खड़े होगा 200 अपना देखने लागे। लेकिन अगर आप वहीं बैठ कर खड़े होगा कुछ अच्छी चीज़ सुनाने लगे कि ब्रो मेरा 5-6 बंदे आपके लोग खड़े होकर देखा है, तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि भाई सारे बंदे गाल देने लगे। ठीक है। आने वाला टाइम आपका कौन सा गाना आने वाला है? भाई आने वाला एक बड़ी फीमेल सिंगर है, उसका गला अपना गाना होगा, एक भाई युगा होगा, उसमें ड्यूट सॉन्ग है वो जो इस भाई ने सुनाया था। सिंगर का नाम इब्बे आप जो फीमेल सिंगर है उसका नाम आप इब्बे लेना नहीं चाहते क्योंकि वो तो भाई ने सुना दिया, कोई सुना दे। और और उसका लगा एक और होगा भाई उसके कुछ बोल सुनाना चाहूँगा मैं। उसमें छोरी का है पहला वर्ष है। तू तो मानता है कोन्या तेरे ता घनी समझ आली, एक तू वे था औखा दूजी बंदे खानी ठाली, मेरे भाई और औखे तना दबोच लेवेंगे, तू सीधा साधा बन के ना जिले जिंदगी, ना तो जित तू फसात ना ठोक देवेंगे। इसका मकसद क्या है? भाई मकसद है देखो एक अड़ब सबासी की बात है जो कर जिस बिरादरी का आप बिलोंग करा। हाँ हरियाणा में सारी बिरादरी अपना आप में महान है, आप कोई जातिवाद नहीं फैलाते इस बात में। तो एक मेरा मकसद हमेशा जैसे हरियाणवी गाने लिखने की अगर रहा तो मेरा नु है भाई पहला आज तक जो कर आप 10 साल पाछा जावा तो हरियाणवी गाने आए करते, कुछ म्यूजिक की कमी थी, कुछ थोड़े बहुत लिरिक्स की भी कमी थी, कुछ सिंगरां की भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी शायद, आप नहीं कंदे भाई उनकी मेहनत नहीं करी, बहुत ना बचा ही भी रखे है। तो एक कंपैरिजन था हरियाणा पंजाब का, मैं चंडीगढ़ पढ़े करता, थोड़ा आप जो बैठ कर देखे करते तो हरियाणवी गाने का वो लेवल उस टाइम नहीं था। तो मैंने जिस टाइम तक लिरिक्स लिखने शुरू करे तो मैं चाहता कि भाई जो कर उनके अड़ब से गाने आवा नहीं तो बढ़िया रिप्लाई अपना भी बराबर का होना चाहिए। तो उस हिसाब से गाना लिखा था, मतलब भाई एक बदमाशी टाइप का फील इस गाना में है। भाई साहब हरियाणा के अंदर एक वर्ड बहुत फेमस है, भाईचारा। भाई साहब भाई गामा में तो सारे देखा भाई आजकल जी सब भाईचारा रह रहा है। जितने भी कलाकार राइटर सिंगर है इनके अंदर भाईचारा कैसा है? भाई अगर आप पूछो सच की सच, हाँ बिल्कुल सच, की जो सच। सच बताना। सच की सच, अगर सच की सच है तो भाई साहब देखो सबसे ज़्यादा अगर मैनू नहीं कहूँगा भाई आप हरियाणवी इंडस्ट्री की नेगेटिव कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं, भाई गलत है। आप खुद देख लो कितने सिंगरां की आपस में बना है। एक टाइम पर आप
एक टेम पर एक स्टेज पर लगातार अगर कड़ियाँ प्रोग्राम है आपस में सारे सिंगर हैं रे कितने गुड़ा मिला अपना प्रैक्टिकली दिखा हुआ चीज़ अपन नहीं कहते भाई पूरा बैठ के मैं बात मान लाई ना तो मैं इतना बड़ा भाई मैं उनती शायर ना उरा था एक मेरा दायरा में लिया कह दूँ सारे कट्टियाँ सारे बड़ी हैं तो उनका मेल मिलाप काफ़ी कमज़ोर भी है आपस में कंट्रोवर्सी भी करना है ज़्यादा स्पोर्ट को नहीं करते टांग खींचने लाए चाहिए पहला क्या कारण है? कारण भाई साहब बेरा नहीं भाई मैंने तो इस चीज़ का कदे समझ नहीं आया। मैंने कई बार पूछा भी एक दो जो मेरे पर्सनल जान पहचान के सिंगर है भाई पूछना क्या है। पहली चीज़ है भाई घमंड सबका थोड़ा है घमंड आदमी है नहीं जो आप अच्छा पीछा है पाछा अपने माँ बाप नहीं कंदा भगवान नहीं कंदा तो चाहे उसका कोई फ्रेंड हो दूसरा सिंगर हो तो उन्होंने समझा भाई जो कुछ हूँ नहीं मैं हूँ मेरे तो सारे तला तला तो ईगो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी तो आपस में। ये कोई नया सिंगर आओगा मान लिया अगर उसकी अच्छा काम करे है तो 5% सिंगर ही से हरियाणा के जो तीनों कहोगे हाँ भाई युग छोरा बढ़िया करे उसकी शेयर कर देंगे बिना कहे। अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट है किसी का किसी सिंगर द्वारा भेजोगे भाई यू शेयर कर दे तो मेरा क्या होगा यार मैं जानता है को नहीं मैं क्यों शेयर करूँ यार या कोई बात थोड़े है। अगर कुछ चीज़ अच्छी है और वाक्य में ही है भाई चाइल्स कर या उसका कैरियर बन सका तो तेरा एक शेयर में क्या लग भाई कई बारी देखा अपन है जिसती आपे अपना मानना है अगर आपन कुछ काम हो उसता है तो उस टाइम मुखर्जे है वो बिल्कुल मुकर आपने बताई भी अब इस पर कोई शायर है आपका? नहीं शायर तो लाले बनाए जाए तो बनाने वाली तो कि मैं नहीं भाई देखो मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन ये कहना भी चाहूँगा एक मेरा सोनो टेक पे एक बंदा एक गाना आ रहा है ऑलरेडी तो उसमें एक बंदा बोलिया मेरे को फ़ोन आया भाई कहता एक रैप लिख दे खासकर मैं रैप भी लिखूँ हिंदी में तो उन्होंने बोले हरियाणवी में रैप लिख दे जो तो मैं हरियाणवी में बहुते कम लिखे करता 3-4 साल पहले की बात होगी तो मैं बोलिया मैं लिख दूँगा तो मेरे ऑडियो भेजिए गाना की भाई इस हिसाब का रैप लिखना है तो मैंने उसका लो 15 मिनट में ले ठीक सा बढ़िया रैप लिख कर भेज दिया। तो उसके बाद मैंने एक महीना एक पास से पूछा माँ भाई वो गाना आया लिया कि नहीं आया तो उन्होंने बोला उसने मतलब लिंक भेज दिया गाना सोनो टेक पर ऑलरेडी वो गाना है 7 लाख कुछ व्यू हैं उसके और उन्होंने बोला भाई यू गाना है उनका लिया। फिर मैं बोलिया मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में जाएगा सबसे पहला मैं के देखा भाई नाम देखा तो उसमें मेरा कोई नाम नहीं था ठीक है। हालांकि चलो मेरी चाहे उसमें 5 लाइन का रैप था या 10 लाइन का रैप था वो रैप कौन सा था हैं उसमें अगर उस गाना के बोल कुछ थे क्यों करवाए साका गाना नाम है गाना अगर उसमें इस टाइप के बोलते भाई चुकर उसका तगड़ी 2 नाम तक कहते भाई गाना होगा लेकिन बाद में साका नाम तो रिलीज हुआ बहुत सा इशू था उस गाना में पता नहीं किक था जो मेरा दोस्त था जितने मेरे पास मंगवाए थे लिरिक्स नहीं मतलब जो उसके अंदर आपकी रैप थी वो रैप कोई तो उसकी कुछ लाइन याद है मेरा भाई खड़े हैं मेरे देवर जेठ और खड़िया है मेरा काका यू बहुत बैरली तेरी छन छन तागड़ी बनी रवा न सबकी लाडली नाचन की तना इतनी तावड़ी हो जाओगी कति बावड़ी और कुछ ऐसे सब थे एक भाई है तो भाई घनी नाचा ना उन्होंने ब्याह का गाना था भाई नाचा ना ये खड़े हैं मेरे देवर जेठ और खड़े हैं मेरा काका यू नाचन तभी रुका ना तो इस टाइप का रैप था उसमें। देखो ला कि मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं बनता लेकिन फिर भी जनता की कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप भी एक राइटर हो जो आपसे पूछने चाहूँगा मैं कि एक डीजे के ऊपर सॉन्ग बाज जाए अगर बेटी नाचा तो बाप उसने देख नहीं सकता ऐसे ऐसे सॉन्ग भी बाजने लग रहे क्या ये राइटर ने यही सॉन्ग लिखने को मिलते हैं क्या? भाई साहब मेरा कह देख ई मैंने दो चीज़ बताई एक दायरा है मतलब हर चीज़ में दो बंदे हैं एक उसकी बचाने के एक उसकी उखाड़ने के ई आज एक बार बताओ बंदे भाई पहली गलती तो या दर्शकों की भी है जिस टाइम गाना बाज जाए नहीं इतनी समझ मेरे हिसाब तक 15+ के सारे बालक ब्याह शादी इंजॉय जो फ़ोन ले रहे हैं आजकल सब ना मेरा भाई इस गाना के बोलना समझ में भी आवा है। पहली बात तो मुझे सुना है क्यों है सबसे बड़ी गलती तो मैं दर्शक ही मानूँ। दूसरी बात जो उनके राइटर हैं सबसे बड़ी दूसरी गलती उनकी है भाई क्यों लिखे मेरा मानना में डायरेक्टली डूबता है ऐसा कोई भी गाना नहीं लिखना चाहिए जितनी आप अपना गाना नहीं सुन सकते ठीक है। ये बापा ई मैनू बता मेरा बाबी है मैन ले ठीक है अगर मेरी बाबी ने मैं यार नू कहने लगे बाबी ने सोदा यार क्या कोई बात थोड़े है भाई मैं जो मैं सुनूँ 100% अगला सिंगर मेरे शामी खड़े कर दिया मैं तो शामी भी कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं आज से मैं फेमस हो ना हो इस बात का कोई मैटर नहीं तड़काऊँगा तो मैं डायरेक्टली कहूँगा इस बात में ना तो अपनी कलम कदे ऐसी चीज़ लिखाएगी और ना ऐसा लिखना वाला कदे सपोर्ट करेगी। बाबी रामौर का टीम है रामायण का टीम है लक्ष्मण ने उसकी बाबी कदे मुँह कौन देखा सिर्फ पैरों की वह पैर छुए करता तो उसने देखी थी भैया ये आभूषण जुट की पैर रही है और उनता वह पिछाने ही रही एक वो समझो ये करता एक वो दायरा ये करता एक अपनी संस्कृति का आज बाबी ना सोदा को तो कुछ अपने हरियाणा के कलाकार ऐसे भी है जो बॉलीवुड तक अपना डंका बजा चुके हैं कोई और भी जाने वाला है भाई कई कहे हैं जो मैं मिला हूँ पर्सनली को कहा भाई मेरी गाने बॉलीवुड में आने वाले हैं मेरे हिसाब है आंसू ट्विंकल का शायद बॉलीवुड में गाना आने वाला है कुछ पहला जय भी लिए हैं एक अपना फ्रेंड था वो बिग बॉस में गया था रोमिल चौधरी नालता सपना वाला जो सीज़न था सपना चौधरी उसका अगला सीज़न में गया था और बाकी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं उस टाइप जाने की।
तो लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? भाई सबसे बढ़िया है जे देखो मैनू नहीं भाई, मैं कुछ बड़ा हूँ या ना तो मैं कोई बाबा ना मैं कोई उपदेशक भाई तगड़ा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सीधा एक ही मैसेज है, नशे पत्तियां से दूर हो भाई पहली बात तो। क्योंकि देखो ज़िंदगी एक बार मिला है या पूरा उसमें जीने की है, तीनों टूलों का पढ़ना, पीछा खराब करनी, देह खराब करनी कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी चीज़, आप गाने सुनो तो अच्छे सुनो, और जो बुरा गाना लग गया नहीं इस पर कमेंट करो बड्डी वाला, रिपोर्ट मारो उसकी, अगला ना आप फील हो यार पर्सनली घड़ियाँ सिंगर बैठा नहीं, अगर मैं भी गंदा कह रही हूँ नहीं तो तड़का ना मेरा बराबर में बैठ के मना कहो, मना फील कराओ यह चीज़। जब तक अपन शामी नहीं कहेंगे नहीं, देखो आगे पीछे कहना हुआ चुगली, जब तक मेरे शामी को हुआ है कि भाई तना या गलत लिखी यार या नहीं लिखनी चाहिए थी, अगला जद फील होगा। जो अपने 50-50 बालक भी इनू कहने लाई जाए सिंगर ना लाई मकड़ियाँ बैठे ना भाई ला तना यू गलत गा रखा यू गलत लिख रखा, तो भाई साहब मैं एक महीना में सारे जो गंदे गाने ली जाओ नहीं सारे बंद हो जाए। भाई साहब आप दर्शकों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब आप भी बैठे हो। भाई मैं एक संदेश देना चाहूँ भाई, जो अपने भाई हैं सगे भाई हैं भाई उनसे मिलजुल कर रहो, ये चीज़ सबना नहीं मिल रही भाई। अरे भगवान ने दिया रहा मेरे भाई, बाकी किसी का हाथ की बात को नहीं दिया। अपने भाई का रहो भाई, यार दोस्त है जो आप गलत सही कर रहे हैं तो उन्होंने लाइफ टाइम तक सही रहो भाई सब, और जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी सही है रहो भाई। सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा यारी दोस्ती भाई। आपके क्या विचार है भाई साहब लास्ट में दर्शकों के लिए? विचार भाई बस सब खुश रहो, भगवान सबने खुश रखे। जो है विचार देखो आप किसी के विचार बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी यही है कि कुछ अच्छा ही सोचो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, बस यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आपने इन त्रिमूर्ति के विचार सुने। हाँ सी तो मैंने भी त्रिमूर्ति कहने ओड़ी, लेकिन वह बंदे बड़े ग्रेट है, यह बात मैंने भी कहनी पड़ेगी। इनके विचार ये नहीं कि भाई मैंने वीडियो बनाई जहाँ तो मैं ग्रेट कहूँ, मैं तो रहे 1-2 घंटा हो गया वह आराम तो पहले बैठा हूँ, इनके विचार देखे है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचार देख कर इनके सॉन्ग सुन कर ना वह मन खुद ना एक चीज़ फील हुई, भाई आज का ज़माना में ये इतने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग ले बैठे फ़ोन के अंदर, फिर भी आज इनका नाम नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन भाई मेरा विश्वास है भाई आने वाला टाइम में इनका भी नाम और फेम जरूर होगा, डंका बाजा हरियाणा के अंदर तूफान आओगा, वाकई में आओगा। क्योंकि भाई साहब मैंने वहाँ आपकी गाने सुनवाए को नहीं, क्योंकि मैं किसी की जो पर्सनल चीज़ है वह बे लीक नहीं कर सकता, लेकिन वह गाने मैंने सुन लिए ज़रूर है। अगर आप जिस टाइम वह सोशल मीडिया पर आओगे नहीं टेल का मचाओगे तो मिलते रहेंगे इनके साथ, दोबारा फिर आओगे जिस टाइम ये रिलीज करेंगे। तब तक के लिए बने रहे जय जवान जय भाई एक लास्ट में बात करना चाहूँगा, जो भी देखो इन भाई आया है स्पेशल अपना लो है, जो भी इंटरव्यू ले वहाँ सपोर्ट करा है एक टाइम पे देखो भाई तारा गला भी बनी होगी। बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप ना बहुत इंटरव्यू करे हो गए, आपके करे हुए इंटरव्यू चढ़े भी हो गए, लोगों ने फेम भी मिलेगा क्या उसके बाद हुआ लोग ऐसे ही मिले आप तो भाई मिलते रहा है सारे के सारे ना, सारे की तो नहीं कहता बस सारे तो कई बारी ऐसा भी हो जाए भाई देख का मुंह भी फेर ले है, ठीक है। और कई भाई जुगर दूर तक जाते हैं तो घर बुला के बच्चा भी पिया हुआ है, या तो जरूरी है कि भाई सारे एक थोड़े दिन पहले एक कंट्रोवर्सी सी चली थी आपका भाई वो को दूध उठाएगा खड़े होते हैं। भाई साहब मैं कहना चाहूँगा तुमसे भी भाई घर बैठे कह देनी एसी में बैठ के पंखे तला बैठ के अब कहनी आसान है, 2 दिन दूध उठाएगा तो एंड के देख लियो तमें पूछ के देख लियो। अगर तम घर बैठे यूट्यूब पर बैठे बैठे कड़ियाँ की जानकारी या लो रही खबर मिल रही है तो इन भाइयों का पूरा सही होगा उस चीज़ में। नहीं तो भाई साहब सारी ना तो बड़ा मीडिया दिखाता जो ग्राउंड मीडिया अपना उस वर्गी कोई रिपोर्टिंग करता भी को नहीं, तो ये उन्हें कंट्रोवर्सी करना बैठे बैठे कह दे नहीं भाई दूध उठाएगा ऐसे हैं फलाने ऐसे हैं, तो भाई ऐसा कुछ ना कहे करो। यहाँ अपने भाई हैं और बहुत मेहनत है, और देश का अपना प्रदेश का कोना कोना में टैलेंट भी उभर रहे हैं। कितने ऐसे कलाकार हैं जो सोशल मीडिया का माध्यम तक ओनली अपन ने सिर्फ वीडियो देखी है, कोई शायर है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है जो उड़ता उठा है, आपकी आप जैसे और रिपोर्टर हैं उनकी वीडियो देख कर उड़ता टैलेंट उठा है। तो भाई इनकी सपोर्ट करे करो, इनका भाई यहाँ चैनल फेसबुक पेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारा सौदा करो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो सोशल मीडिया वर्करों के लिए भाई के जो अपने विचार दिए, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे जय जवान जय।